अमेज़न जंगल जहां हर पत्ता एक रहस्य है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां हर कदम मौत से भरा हो सकता है। यहां जमीन पर चलते वक्त कोई भरोसा नहीं कर सकता कि अगला कदम सुरक्षित होगा या नहीं। कभी एक सरकती बेल में छुपा हुआ सांप रास्ता रोक लेता है, तो कभी एक अदृश्य शिकारी झाड़ियों के पीछे इंतजार कर रहा होता है। इस जंगल में सूरज की रोशनी तक जद्दोजहद करती है धरती तक पहुंचने के लिए। हजारों लाखों पेड़ों की शाखाएं एक घना जाल बना देती हैं, जो न सिर्फ प्रकाश को रोकता है बल्कि आशा की किरणों को भी धुंधला कर देता है। यहाँ दिन भी रात की तरह महसूस होता है, धुंधला, रहस्यमयी और भयावह। हवा में तैरती हर फुसफुसाहट किसी अनदेखे खतरे का संदेश देती है। हर हलचल के पीछे शक होता है कि कोई अदृश्य शिकारी आपको देख रहा है, बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी आहट के। यहाँ के पेड़ सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं लगते। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे वे हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, हर कदम का हिसाब रख रहे हैं। जैसे जंगल खुद जिंदा है, देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। ये किसी कहानी की कल्पना नहीं है, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सच्चाई है। धरती का सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे रहस्यमयी जंगल, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये अकेला जंगल पूरी पृथ्वी को 20% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन अमेज़न जो दिखाई देता है वो उसकी असली पहचान नहीं है। इसकी असलियत उन गहरे इलाकों में छिपी है जहां पेड़ घने अंधेरे में खो जाते हैं, जहां नदियों के नीचे अनदेखी दुनिया बहती है और जहां हर झाड़ी के पीछे एक अनजाना खतरा छुपा हो सकता है। ये जंगल हर आने वाले को एक इम्तिहान की तरह परखता है। ये देखता है कि कौन यहाँ जिंदा लौट सकता है और कौन इसकी कहानियों में कहीं खो जाएगा। क्योंकि अमेज़न सिर्फ पेड़ों का घना समूह नहीं है, ये एक जिंदा रहस्य है। एक दुनिया जो खुद तय करती है कि वो किसे अपनाएगी और किसे हमेशा के लिए भुला देगी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश का अनुभव भी किसी रहस्य से कम नहीं है। जब बादलों से पानी बरसता है तो वो सीधा जमीन तक नहीं पहुंचता। यहाँ की पेड़ों की घनी चादर इतनी सघन है कि पानी की हर बूंद को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 10 मिनट लग जाते हैं। हर शाखा, हर पत्ती एक नई दीवार बनाती है, जिसमें बारिश की हर बूंद उलझ जाती है, जैसे कोई भटका हुआ यात्री अनंत रास्तों के बीच फंस गया हो। पेड़ों की ये जटिल बनावट न सिर्फ धूप को जमीन तक आने से रोकती है, बल्कि बारिश को भी अपनी गति और दिशा भूलने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसा रहस्यमयी ताना बाना है जो हर पल ये एहसास कराता है कि इस जंगल में रास्ता पाना उतना आसान नहीं जितना बाहर से लगता है। अगर कोई व्यक्ति इस जंगल के बीचों बीच रास्ता खो दे तो अनुमान है कि उसे बाहर निकलने में 300 से 400 दिन तक लग सकते हैं। एक पूरा वर्ष जिसमें हर दिन नए खतरे होंगे, नई भटकाव भरी राहें होंगी और साथ होगा बस हरियाली का वो भुलावा जो एक ही जैसा दिखता है चाहे आप कितनी भी दूर चले जाएं। लेकिन अमेज़न में केवल रास्ता खोने का डर नहीं है। यहाँ पर हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे छुपा कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है। कभी पेड़ों के बीच एक सांप घात लगाकर बैठा होता है, कभी शांत पानी में मगरमच्छ आपकी हरकत का इंतजार कर रहा होता है, तो कभी जमीन के नीचे कोई ऐसा जहरीला जीव होता है जिसका नाम तक विज्ञान ने पूरी तरह से दर्ज नहीं किया। अमेज़न में सिर्फ दिशाएं नहीं खोती, यहाँ इंसान की सांसें डगमगाने लगती हैं, हिम्मत टूटने लगती है और कभी कभी किस्मत भी इस घने जंगल में दम तोड़ देती है। ये जंगल सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती का नमूना नहीं, ये एक जीवित भूल भुलैया है जहाँ हर कदम एक इम्तिहान है। अमेज़न के घने जंगलों में चलते समय हर कदम एक नई आशंका लेकर आता है। चारों तरफ फैली भारी नमी और पेड़ों की घनी दीवारें एक अजीब सी घुटन पैदा करती हैं, मानो हर शाखा के पीछे कोई राज छुपा हो और हर पत्ता आपको अपनी चुप्पी से सावधान कर रहा हो। कभी कभी अचानक हवा में एक सरसराहट महसूस होती है और पैरों के पास से कोई भारी शरीर फिसलता हुआ निकल जाता है। ये संकेत हो सकता है कि ग्रीन एनाकोंडा पास ही है, दुनिया का सबसे भारी और सबसे खतरनाक सांप, करीब 30 फीट लंबा, वजन में कई कुंतल भारी। ये अजगर बिना कोई चेतावनी दिए शिकार पर झपटता है। अगर एक बार इसकी कुंडली में कोई फंस जाए तो हड्डियों के टूटने की आवाज भी इस जंगल के सन्नाटे में खो जाती है और शिकार के पास अपनी आखिरी चीख तक निकालने का समय नहीं बचता। अमेज़न में खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं है, पानी की शांत जगह के नीचे भी मौत छुपी बैठी रहती है।
ब्लैक कैमन, एक विशाल मगरमच्छ जिसके जबड़े स्टील जैसी मजबूती से भरे हैं। ये शिकारी अपने शिकार को बिना आवाज लिए पकड़ता है, धीरे से उसे पानी के भीतर खींचता है और वहीं उसकी जिंदगी की कहानी हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। कभी कोई निशाना नहीं, कभी कोई आवाज नहीं, बस गुमशुदगी। अमेज़न की खतरनाक दुनिया सिर्फ विशाल शिकारियों तक सीमित नहीं है। यहाँ छोटे जीव भी उतने ही घातक साबित हो सकते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, छोटा सा, चमकीले नीले, पीले और हरे रंगों में सजा ये मेंढक दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही जानलेवा भी। इसके शरीर पर मौजूद जहर की एक हल्की सी मात्रा 10 इंसानों को मौत की नींद सुला सकती है। यहाँ सुंदरता एक खतरनाक जाल है जो मासूमियत के आवरण में मौत छुपाए बैठी है। जमीन पर रेंगता एक और जीव है, अमेज़न जाइंट सेंटीपीड। काला, लंबा और सैकड़ों टांगों वाला ये राक्षस छोटे जीवों को जिंदा पकड़ता है, उन्हें अपने सैकड़ों पैरों से कसकर दबोचता है और धीरे धीरे उन्हें चबाता है। यह दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं लगता, लेकिन अमेज़न में ये रोजमर्रा की एक आम हकीकत है। और इस पूरे जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी है जगुआर, एक ऐसा शिकारी जो न केवल जमीन पर तेजी से दौड़ सकता है बल्कि पेड़ों पर चढ़ सकता है और पानी में भी तैर सकता है। उसकी आंखें रात के अंधेरे में भी शिकार को देख सकती हैं। जब जगुआर हमला करता है तो वो सीधे गर्दन पर वार करता है। एक ही झटके में हड्डियां चटक जाती हैं और शिकार को मरने तक का मौका नहीं मिलता। अमेज़न की शांति दरअसल एक घातक चुप्पी है। यहाँ जो दिखता है वो अक्सर भ्रम होता है। असल शिकारी तो पर्दे के पीछे रहते हैं, सतर्क, धैर्यवान और हमेशा हमला करने के लिए तैयार। अमेज़न के दिल में ऐसे आदिवासी कबीले आज भी मौजूद हैं जिन्होंने आधुनिक सभ्यता को कभी स्वीकार नहीं किया। ये लोग दुनिया से कटे हुए हैं, न मोबाइल फोन, न इंटरनेट, न लोहे के हथियार। उनके पास है बस जंगल की ताकत, अपनी परंपराएं और प्रकृति पर अटूट विश्वास। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के अनुसार अमेज़न के भीतर अब भी 100 से भी ज्यादा ऐसी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स मौजूद हैं जिनकी बाहरी दुनिया से कोई सीधा संपर्क नहीं है। ये आज भी उन्हीं साधनों से जीवन जीते हैं जिनका प्रयोग उनके पूर्वज सदियों पहले करते थे। जब भी कोई हेलीकॉप्टर या ड्रोन उनके क्षेत्र के ऊपर उड़ता है तो वो आकाश की ओर तीर चलाते हैं। उनके लिए आसमान से आती कोई भी चीज एक दुश्मन है जो उनके जीवन के संतुलन को बिगाड़ सकती है। एक बीमारी है जिसके संपर्क से उनके पूरे समुदाय पर खतरा मंडरा सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी बाहरी दुनिया से संपर्क हुआ तो उनके लिए विनाशकारी बीमारियां और परेशानियां साथ लाई। यही कारण है कि आज भी ये कबीले बाहरी इंसानों से डरते हैं, उन्हें खतरे के रूप में देखते हैं और अपनी दुनिया को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इन आदिवासियों के पास प्रकृति का वो गुप्त ज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि ये लोग ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं जो गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे ऐसे शक्तिशाली विष भी बना सकते हैं जो कुछ ही मिनटों में किसी बड़े से बड़े जीव का भी जीवन समाप्त कर सकता है। यह अद्भुत है कि एक ओर जहां पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ दौड़ रही है, वहीं अमेज़न के ये कबीले आज भी धरती की सबसे प्राचीन जीवन शैली को जिंदा रखे हुए हैं, अपने नियमों, अपने विश्वासों और अपनी आजादी के साथ। अमेज़न नदी एक ऐसा जल प्रवाह जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों को अपने साथ लेकर चलता है। करीब 7000 किलोमीटर लंबी यह नदी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नदियों में गिनी जाती है। इस नदी के भीतर एक अलग ही दुनिया बसती है, एक ऐसी दुनिया जो उतनी ही रहस्यमयी है जितना खुद अमेज़न का जंगल। अमेज़न के पानी में तैरती हैं पिरान्हा मछलियां। छोटी छोटी इन मछलियों का झुंड खून की एक बूंद के गिरते ही पागल हो उठता है। हजारों की संख्या में टूट पड़ती हैं और मिनटों में हड्डियों तक को चबा डालती हैं। इनका हमला इतना तेज और सामूहिक होता है कि बड़े से बड़ा जानवर भी कुछ ही पलों में कंकाल बन जाता है। लेकिन खतरा सिर्फ इनसे नहीं है। कैंडीरू नाम की एक बेहद छोटी और पतली मछली भी इस नदी में मौजूद है। यह मछली इतनी बारीक होती है कि सामान्यतः दिखाई भी नहीं देती। अगर कोई इंसान बिना किसी सुरक्षा के इस नदी में उतर जाए तो यह मछली शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है, जहां यह खून चूसने लगती है। इसे निकालने के लिए अक्सर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कैंडीरू अमेज़न की सबसे खतरनाक लेकिन सबसे अदृश्य चुनौतियों में से एक मानी जाती है। अमेज़न नदी में एक और अनोखी रहस्यमयी प्रजाति तैरती है, गुलाबी अमेज़न डॉल्फिन। दिखने में ये डॉल्फिन बेहद आकर्षक होती हैं, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसके साथ कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं।
कहा जाता है कि डॉल्फिन रात के समय इंसानी रूप धारण कर सकती है। कुछ लोक कथाओं में तो इसे एक आकर्षक युवक के रूप में वर्णित किया गया है, जो गांवों में आकर महिलाओं को बहकाता है। आज भी अमेज़न के कई हिस्सों में अगर कोई युवती बिना विवाह के गर्भवती हो जाए तो कहा जाता है कि वो गुलाबी डॉल्फिन की संतान है। अमेज़न नदी का पानी जितना शांत दिखता है, उसके नीचे उतनी ही अनकही अनदेखी कहानियां बहती रहती हैं, जहां हर लहर के नीचे एक रहस्य छुपा हो सकता है। अमेज़न के घने जंगलों के बीच बहती है एक नदी, शनाइद तिम्पिश्का। ये कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। ये नदी उबलती हुई बहती है। इसका पानी इतना गर्म होता है कि अगर कोई जीव गलती में इसमें गिर जाए तो कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर पक जाता है। अमूमन ऐसी गर्म धाराएं उन इलाकों में पाई जाती हैं जहां ज्वालामुखी सक्रिय हो या धरती के नीचे से लावा या गर्म गैसें निकल रही हो। लेकिन शनाई तिम्पिश्का के आसपास न कोई ज्वालामुखी है, न कोई गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत। फिर भी यहाँ का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, जो इस नदी को एक अबूझ पहेली बनाता है। वैज्ञानिकों ने कई बार अध्ययन किया, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट कारण नहीं ढूंढ पाए कि इस नदी का पानी इतना गर्म कैसे रहता है। उनके लिए ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर शायद प्रकृति ने अपने रहस्यों के पन्नों में छुपा कर रखा है। स्थानीय लोग इस नदी को किसी वैज्ञानिक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह देखते हैं। उनके अनुसार ये नदी धरती की आत्मा का गुस्सा है, जो इंसान की अति से आहत होकर उबल रही है। उनका मानना है कि जब प्रकृति का धैर्य टूटता है तो वो इसी तरह चुपचाप संकेत भेजती है, जिसे अक्सर इंसान देर से समझता है। शनाई तिम्पिश्का सिर्फ एक उबलती नदी नहीं, बल्कि ये इस बात की जीवित मिसाल है कि धरती के रहस्य अभी भी अनगिनत हैं और प्रकृति के सामने इंसान आज भी बस एक जिज्ञासु यात्री है, जिसे हर कदम पर विनम्र रहना चाहिए। कर्नल पर्सी फॉसेट का नाम अमेज़न के सबसे रहस्यमयी किस्सों में दर्ज है। 1925 में वो एक खोए हुए प्राचीन शहर की तलाश में निकला था, जिसे सिटी ऑफ जेड कहा जाता था। यह माना जाता था कि अमेज़न के गहरे अबूझ हिस्सों में किसी जमाने में एक समृद्ध सभ्यता बसती थी, जिसके निशान आज भी कहीं छुपे हुए हैं। पर्सी फॉसेट अपने बेटे और एक साथी के साथ इस रहस्यमयी शहर की खोज में जंगल के भीतर चला गया। कुछ समय तक उनके संदेश मिलते रहे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ थम गया। न कोई चिट्ठी, न कोई आवाज, न कोई शव, सिर्फ एक अजीब खामोशी। आज तक पर्सी फॉसेट का कोई सुराग नहीं मिला। कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसे आदिवासी कबीलों ने मार दिया, कुछ ने कहा कि वो किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया, और कुछ मानते हैं कि शायद वो उस गुमशुदा शहर तक पहुंच गया और फिर कभी लौटने की कोशिश ही नहीं की। पर्सी फॉसेट इस जंगल में खो जाने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। हर साल कई टूरिस्ट, ट्रैकर और खोजकर्ता अमेज़न के रहस्यों को जानने की कोशिश में निकलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आते। उनकी कहानियां, उनकी यात्राएं जंगल की नमी भरी हवाओं में गुम हो जाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमेज़न सिर्फ पेड़ों और नदियों का जंगल नहीं है, ये खुद एक जिंदा सत्ता है, जो देखती है, सुनती है, महसूस करती है। और जब कोई इसकी सीमाओं में प्रवेश करता है तो ये जंगल खुद तय करता है कि किसे अपनी गोद में समा लेना है और किसे दुनिया में वापस भेजना है। अमेज़न के भीतर कदम रखते ही इंसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ हर कदम एक इम्तिहान है और हर मोड़ एक अनदेखा फैसला। अमेज़न के घने जंगलों में हर खतरा हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी मौत चुपचाप खड़ी रहती है, पेड़ों के बीच निर्दोष दिखने वाली हरियाली में छुपी हुई। मैंचनील ट्री इसी तरह का एक घातक रहस्य है। यह पेड़ दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ माना जाता है। मैंचनील ट्री के फल, पत्तियां, यहां तक कि इसकी छाल तक जहरीली होती है। अगर बारिश का पानी इस पेड़ की पत्तियों पर से बहकर आपकी त्वचा को छू जाए तो गंभीर जलन और फफोले पड़ सकते हैं। अगर गलती से इसके फल को खा लिया जाए तो कुछ ही समय में मौत निश्चित हो जाती है। खतरा केवल फल या पत्तियों से नहीं है। अगर इस पेड़ की लकड़ी को जलाया जाए तो इससे निकलने वाला धुआं भी इतना जहरीला होता है कि सांस के साथ अंदर जाते ही फेफड़े गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ये धुआं आंखों में भयंकर जलन और स्थायी अंधापन तक पैदा कर सकता है। मैंचनील ट्री किसी विशालकाय शिकारी की तरह हमला नहीं करता। ये चुपचाप बिना हलचल के अपनी जहरीली उपस्थिति बनाए रखता है। जो इसके करीब आए वो अक्सर जान भी नहीं पाता कि खतरा कितनी नजदीक है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। अमेज़न के इस पेड़ की सबसे डरावनी बात यही है,
ये न कोई चेतावनी देता है, न कोई शोर करता है। ये जंगल की उस खामोश मौत का प्रतीक है जो बिना आहट के आपको अपना शिकार बना लेती है। अमेज़न के जंगलों में खतरे सिर्फ बड़े शिकारी या जहरीले पौधों तक सीमित नहीं है। यहाँ कुछ छोटे जीव भी हैं जिनकी उपस्थिति से सबसे निडर दिलों में भी डर समा सकता है, और इन्हीं में से एक है गोलियत बर्ड ईटर। यह दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है, जिसका नाम ही अपने आप में उसके खौफ को बयां करता है। गोलियत बर्ड ईटर साधारण मकड़ियों से कहीं अलग है। ये सिर्फ कीड़ों या छोटे जीवों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि छोटे पक्षियों को भी अपना शिकार बना सकती है। जब ये हमला करती है तो अपने शक्तिशाली जबड़े से पक्षी को पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसे खा जाती है। इस मकड़ी की टांगों की लंबाई 1 फुट से भी ज्यादा है। जब ये जंगल की सूखी पत्तियों पर चलती है तो इसकी हलचल से ऐसा आभास होता है जैसे कोई छोटा जानवर सरसराते हुए आ रहा हो। इसकी चाल से एक अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा होती है जो अक्सर आसपास के जीवों के भीतर डर और बेचैनी फैला देती है। गोलियत बर्ड ईटर का आकार और उसका आक्रमण अंदाज इतना असामान्य है कि अमेज़न में इसे देखना किसी डरावने सपने के सच को हो जाने जैसा लगता है। जहां ज्यादातर लोग मकड़ियों को छोटा और असहाय समझते हैं, वहीं अमेज़न के इस हिस्से में एक मकड़ी भी अपने बल पर जंगल के भोजन श्रृंखला में ऊंचा स्थान रखती है। ये जीव अमेज़न के उस अनदेखे डर का प्रतीक है जहां कभी कभी सबसे छोटे दिखने वाले जीव भी सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अमेज़न के जंगल में ऐसे भी हिस्से हैं जहां कदम रखने से पहले सबसे बहादुर आदिवासी भी 2 बार सोचते हैं। ये इलाके आम रास्तों से अलग हैं, रहस्यमयी, डरावने और खतरनाक। इन्हीं में से एक जगह है ला सोम्ब्रा, जिसे स्थानीय लोग छाया का इलाका कहते हैं। ला सोम्ब्रा को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जो भी इस इलाके में गया वो या तो पागल बनकर लौटा या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ ने वापसी के बाद अपनी याददाश्त खो दी, कुछ मानसिक संतुलन खो बैठे और कुछ के बारे में तो फिर कभी कोई खबर ही नहीं मिली। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ला सोम्ब्रा में कोई अदृश्य ताकत भटकती है, एक ऐसी शक्ति जो इंसान की सबसे गहरी कमजोरियों को पहचानती है। ये ताकत इंसान के भीतर के डर, भ्रम और दुख को बढ़ाकर उसे भीतर से तोड़ देती है। ये इलाका तकनीकी साधनों के लिए भी एक अबूझ पहेली है। यहाँ जीपीएस दिशा भूल जाता है, कॉम्पास बेतहाशा घूमने लगता है और रेडियो सिग्नल तक गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो जंगल खुद अपनी मौजूदगी को छुपा लेता है। किसी अदृश्य दीवार के पीछे सब कुछ गायब हो जाता है। ला सोम्ब्रा अमेज़न का दिल नहीं है, ये उसका वो हिस्सा है जिसे जंगल खुद भी स्वीकार नहीं करता। ये एक अभिशाप है जहां न तो तर्क काम करता है, न विज्ञान, सिर्फ रहस्य, डर और अंधेरा शासन करते हैं। अमेज़न के जंगलों में सिर्फ दिखाई देने वाले शिकारी नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य भी है जिसे आज तक किसी ने ठीक से देखा तक नहीं, ना ही किसी कैमरे में कैद किया जा सका है। स्थानीय लोग इस अदृश्य खतरे को छाया का शिकारी कहते हैं। इस शिकारी को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब जंगल में अचानक एक अजीब सी गंध फैलने लगती है, हवा भारी और अजीब बन जाती है और सारे जानवर अचानक चुप हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि छाया का शिकारी आसपास मौजूद है। ये शिकारी न तो शोर मचाता है और न कोई संकेत देता है। ये अपने शिकार के इतने नजदीक आ जाता है कि जब इंसान को इसकी उपस्थिति का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कोई भूतिया शक्ति नहीं बल्कि जंगल की आत्मा का एक रूप है जो उन लोगों को निशाना बनाता है जो जंगल के नियमों का उल्लंघन करते हैं या उसकी पवित्रता को भंग करते हैं। छाया का शिकारी अमेज़न के उन रहस्यों में से एक है जो ये याद दिलाता है कि इस जंगल में हमेशा दिखाई देने वाला खतरा ही सबसे बड़ा नहीं होता। कई बार सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दिखाई भी नहीं देता, पर हर कदम पर आपकी सांसों के पीछे मौजूद रहता है। अमेज़न की पहचान केवल उसके खतरनाक जीवों या रहस्यमय जंगलों तक सीमित नहीं है। यहाँ की सुंदरता भी उतनी ही अद्भुत है, लेकिन यह सुंदरता भी अपने भीतर रहस्य और शक्ति समेटे हुए है। जंगल के भीतर फैले फूल सिर्फ देखने भर के लिए नहीं है। यहाँ कई ऐसे फूल मौजूद हैं जिनकी खुशबू तक साधारण नहीं है। कुछ फूलों की महक इतनी तीव्र होती है कि पास आते ही छोटे जानवर बेहोश हो सकते हैं। इन फूलों में मौजूद प्राकृतिक रसायन वातावरण में फैलकर आसपास के जीवों को प्रभावित करते हैं। कभी उन्हें आकर्षित करते हैं तो कभी उन्हें कमजोर बना देते हैं। मानकी कप फ्लावर और ब्लीडिंग हार्ट फ्लावर जैसे पौधे इस जंगल के सबसे रहस्यमय जीवित चमत्कार हैं। मानकी कप फ्लावर अपने आकार में इस तरह बना होता है कि बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। इसमें छोटे कीड़े फंस जाते हैं और पौधे के लिए पोषक तत्व बन जाते हैं।
ब्लीडिंग हार्ट फ्लावर अपने आकार और रंग से आकर्षण तो पैदा करता है, लेकिन यह भी प्राकृतिक रसायनों से भरपूर होता है जो जरूरत पड़ने पर रक्षा या हमला दोनों कर सकता है। यहाँ के कुछ फूल ऐसे भी हैं जो शक्तिशाली विष उत्पन्न करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे पारंपरिक दवाइयां बनाई जाती हैं। मगर अमेज़न की इस दुनिया में यह तय करना इंसान के बस में नहीं है कि कौन सा फूल जीवन देगा और कौन सा मौत। ये जंगल अपने हर तत्व के जरिए अपना संतुलन खुद तय करता है। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का फासला कभी कभी सिर्फ एक खुशबू जितना होता है और इस फासले का फैसला प्रकृति अपने नियमों से करती है, किसी बाहरी ताकत से नहीं। अमेज़न का जंगल दिन में जितना रहस्यमयी लगता है, रात के अंधेरे में वो रहस्य और भी गहरा और डरावना हो जाता है। जैसे ही सूरज अस्त होता है और अंधेरा चारों तरफ फैलता है, जंगल अचानक जीवित होने लगता है, लेकिन एक अलग तरह से। रात के सन्नाटे में अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो, तो कभी किसी के सुबकने, रोने या दर्द में करहाने की धुंधली आवाजें हवाओं में तैरती हैं। इन रहस्यमयी ध्वनियों ने वर्षों से जंगल के भीतर जाने वाले वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को हैरान किया है। कई बार रिसर्च टीम ने विशेष उपकरणों से इन आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जब विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि इन ध्वनियों का कोई निश्चित स्रोत मौजूद ही नहीं था। न कोई इंसान दिखाई दिया, न कोई जानवर। सारे उपकरणों ने एक ही सवाल छोड़ा कि आखिर ये आवाजें आती कहां से हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ध्वनियां जंगल की जटिल बनावट और घनी संपत्तियों के कारण पैदा होने वाली प्राकृतिक ध्वनि विकृतियां हो सकती हैं। तेज हवाएं जब विभिन्न पेड़ों, बेलों और पत्तियों के बीच से गुजरती हैं तो अजीब ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं जो कभी कभी मानवीय आवाजों जैसी सुनाई देती हैं। लेकिन स्थानीय लोग इस स्पष्टीकरण को पूरी तरह नहीं मानते। उनकी मान्यता है कि ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो कभी इस जंगल में रास्ता भटक गई या वो अमेज़न के रहस्यों में हमेशा के लिए समा गई। उनके अनुसार ये आत्माएं अब इसी जंगल का हिस्सा बन चुकी हैं और कभी कभी उनकी मौजूदगी को ये धुंधली आवाजें जाहिर कर देती हैं। अमेज़न का अंधेरा सिर्फ भौतिक नहीं है, यह अंधेरा कई अनकही कहानियों, खोई हुई आवाजों और छुपे हुए रहस्यों का घर भी है। अमेज़न नदी के सतह पर फैली विशालता के नीचे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। जहां पानी की लहरें शांत दिखाई देती हैं, वहीं नीचे इतिहास की परतें दबकर सो रही हैं। 2019 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने अमेज़न नदी के तल में कुछ विशाल पत्थरों की अद्भुत संरचनाएं खोजी थी। ये पत्थर सामान्य चट्टानों जैसे नहीं थे। उनकी बनावट, उनकी आकृति और उनका व्यवस्थित ढंग से रखा जाना इस बात का संकेत देता था कि ये सब कुछ प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि किसी इंसानी हस्तक्षेप से बना है। इन संरचनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कभी यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता बसती थी, एक ऐसा समाज जिसने इस घने जंगल के बीच अपनी पहचान बनाई थी और समय के साथ पानी के नीचे दफन हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों के बारे में न तो कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद है और न ही स्थानीय आदिवासी समुदायों की परंपराओं में इसका कोई उल्लेख मिलता है। इसका कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं है, न ही किसी ज्ञात सभ्यता से इसका सीधा संबंध जोड़ा जा सकता है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वाकई अमेज़न नदी के नीचे एक खोया हुआ शहर छिपा है, या फिर यह प्रकृति की ही कोई रहस्यमयी कहानी है जिसे इंसान अब तक समझ नहीं पाया? इस सवाल का जवाब आज भी हमें पानी की लहरों के साथ बह रहा है, अनगिनत अनुमानों और कल्पनाओं को जन्म देता हुआ। अमेज़न अपनी गहराइयों में जितना जीवन समेटे हुए है, उतना ही अतीत के रहस्यों को भी थामे हुए है, चुपचाप, अनकहा और अबूझ। अमेज़न की गहराइयों में एक रहस्यमयी बीमारी का किस्सा भी छुपा है जिसे स्थानीय लोग जंगल का शाप कहते हैं। ये बीमारी किसी सामान्य संक्रमण की तरह नहीं है। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला और न ही अब तक कोई प्रभावी इलाज खोजा जा सका है। ये बीमारी केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाती है जो जंगल के बेहद अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करते हैं, उन इलाकों में जहां प्रकृति अब भी अपनी सबसे आदिम अवस्था में है, जहां इंसानी मौजूदगी अब भी एक अजनबी हस्तक्षेप मानी जाती है। जंगल का शाप अक्सर अचानक तेज बुखार से शुरू होता है, शरीर तपने लगता है, पसीना बहने लगता है और उसके बाद शिकार को मतिभ्रम यानी हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। पीड़ित अजीब चीजें देखने और सुनने लगता है, जैसे जंगल की आत्माएं उसे बुला रही हों या पेड़ और पत्ते उसके खिलाफ साजिश रच रहे हों। इन लक्षणों के बाद अक्सर पीड़ित व्यक्ति जंगल में कहीं गायब हो जाता है। उसकी तलाश की जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो कभी नहीं मिलता, मानो जंगल ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। वैज्ञानिक इस रहस्यमयी घटना को किसी अज्ञात विषाणु संक्रमण या किसी अनदेखे जैविक कारक से जोड़ने की कोशिश करते हैं,
उनका मानना है कि शायद जंगल के भीतर कुछ ऐसे विषाणु या बैक्टीरिया मौजूद हैं जो बाहरी इंसानों के लिए घातक साबित होते हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे विज्ञान की दृष्टि से नहीं देखते। उनकी नजर में यह कोई बीमारी नहीं बल्कि जंगल का बदला है, एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो जंगल की सीमाओं का अनादर करते हैं या उसकी आत्मा को आहत करते हैं। अमेज़न का जंगल अपने भीतर रहस्यों का ऐसा संसार समेटे हुए है जहां प्रकृति सिर्फ जीवन नहीं देती, कभी कभी वो अपने नियमों का उल्लंघन करने वालों से अपना हिसाब भी चुकाती है। अमेज़न का जंगल कभी अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन नहीं करता। यहाँ खतरा अचानक हमला करने के रूप में नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे संकेतों के जरिए अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। कभी अचानक एक विशाल पेड़ बिना किसी चेतावनी के गिर जाता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। कभी शांत बहती नदी अचानक उग्र हो उठती है, जैसे भीतर से किसी अदृश्य आक्रोश ने उसे उबाल दिया हो। कभी किसी झाड़ी के पीछे से एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है, लेकिन जब वहां जाया जाए तो कोई नजर नहीं आता, न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ एक सन्नाटा। ये जंगल किसी पर सीधे हमला नहीं करता, ये पहले डर पैदा करता है, फिर परखता है कि सामने वाला उस डर को कैसे संभालता है, और आखिर में वो खुद तय करता है कि कैसे वहां जिंदा रहने का मौका मिलेगा और किसे हमेशा के लिए अपने भीतर समा लिया जाएगा। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जिंदा चेतना है जो हर कदम पर देखती है, हर आहट को सुनती है और हर घुसपैठिए के भाग्य का फैसला खुद करती है। अब जब अमेज़न की भयावहता, रहस्यमयता और अद्भुत सुंदरता के अनेक पहलुओं से परिचित हो चुके हैं, तो एक सवाल रह जाता है, क्या आप वास्तव में इस जंगल की गहराइयों में उतरने का साहस कर सकते हैं, या फिर यही बेहतर है कि इसकी कहानियों को सपनों और कल्पनाओं तक सीमित रखा जाए? क्योंकि अमेज़न सभी को बुलाता जरूर है, लेकिन लौटने का वादा कभी नहीं करता। ये जंगल उन लोगों को अपना हिस्सा बना लेता है जो उसकी धड़कनों को समझने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें जो अनजाने में हमेशा के लिए उसमें खो जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना उस जंगल के बारे में जहां हर पेड़ एक रहस्य है, हर नदी एक भूल भुलैया और हर परछाई में छुपा है एक सवाल कि क्या तुम लौट पाओगे? अमेज़न सिर्फ हरियाली नहीं है, इस धरती की सबसे रहस्यमयी कहानी है जिसे न किताबें पूरी कर पाई, न कैमरे कैद कर पाई। ये जंगल हर साल कुछ लोगों को बुलाता है, पर कुछ ही लोग लौटकर अपनी दास्तान सुना पाते हैं। तो अगली बार जब किसी रात आप गहरी नींद में हो और आपको सपनों में घना जंगल पुकारे, तो याद रखना, अमेज़न की पुकार सबके लिए नहीं होती। कुछ पुकारें सिर्फ ले जाने के लिए होती हैं, वापस लाने के लिए नहीं। अगर आपको ये सफर रोमांचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी इस जिंदा जंगल के दिल तक जाना चाहेंगे? और हाँ, अगर आप तैयार हैं अगली रहस्यमयी यात्रा के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी गहरी होगी, जहां सपने भी हकीकत से डरते हैं। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।